अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। महंगाई के इस दौर में जब मटेरियल की प्राइसेस आसमानों से बातें कर रही हैं, ऐसे वक्त में मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं कि जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो घर है वो हर बंदे की बुनियादी ज़रूरत है। चाहे आप अपने लिए एक नया घर कंस्ट्रक्ट करें या ब्रांड न्यू बना बनाया घर ले लें या तो फिर एक पुराना घर लेके उसको रेनोवेट करें। बहुत सारे लोग इस काम को अनलिमिटेड प्रॉफिट के लिए भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये ख्वाब भी होता है कि ज़िंदगी में उनको एक अच्छा घर रहने के लिए मिले। तो आज हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि अपना घर खुद से प्लॉट लेके अपना घर खुद से कंस्ट्रक्ट करने में फ़ायदा है कॉस्ट वाइज और बाकी सारे एस्पेक्ट्स को सामने रखते हुए, या कि फिर एक ब्रांड न्यू बना बनाया घर खरीदने में फ़ायदा है या कि एक पुराना सा घर लेके उसको रेनोवेट करके बेचने या रखने या रहने के लिए उसमें फ़ायदा है। आज की वीडियो से आपको ये क्लियर होने जा रहा है कि इन तीनों ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा वाला है। वीडियो में मैं आपको जो डिटेल्स बताने जा रहा हूँ इन तीनों कैटेगरी से रिलेटेड, उसमें तकरीबन हर एक कैटेगरी का बंदा फॉल करेगा। लोग कहते हैं कि प्रॉपर्टी के बुरे हालात हैं, आप प्रॉपर्टी से पैसा कमाना मुश्किल है, लेकिन मेरा मानना ये है कि हालात जैसे भी हों मार्केट में अपॉर्चुनिटी रहती है। ये अलग बात है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को किस नज़र से देखते हैं, उससे किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूँ कि कौन से ऑप्शन लोग इस्तेमाल करके घरों से 50-50 लाख दिनों, हफ्तों और महीनों में बना रहे हैं इस काम से। हम तीन ऑप्शंस के ऊपर बात करेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ ओन हाउस, यानी अपना घर बनाना। लेट से आपके पास प्लॉट है तो उसके ऊपर अगर आप घर बनाएंगे, या एक ब्रांड न्यू बना बनाया घर आप खरीद लेंगे, और तीसरा ऑप्शन है कि एक पुराना घर खरीद के उसको रेनोवेट करेंगे। इन तीनों ऑप्शंस में से आप किसी भी ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे आपको अपने रहने के लिए घर चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, चाहे आपको वो प्रॉफिट के लिए चाहिए, रीसेल के लिए चाहिए, प्रॉफिट का एक अच्छा चंक अगर उसमें से आपको चाहिए तो आप उस पर्पस के लिए भी ये काम कर सकते हैं। और जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि लोग इस काम से दिनों, हफ्तों और महीनों के अंदर 50-50 लाख रुपए बनाते हैं। वो किस तरह से बनाते हैं हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। तो हमारे पास आज 15 ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स के थ्रू हम ये देखेंगे कि इन तीनों ऑप्शंस को कंपेयर करेंगे और ये देखेंगे कि कौन से ऑप्शन में क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। तो नंबर 1 है जी कस्टमाइज्ड चॉइस। नक्शा किस तरह का होना चाहिए, या फिर उसके बेडरूम किस तरह कितने होने चाहिए, बाथरूम कितने होने चाहिए, और उसकी बाहर से लुक किस तरह की होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कि इन तीन ऑप्शंस में से किस किस में क्या फ़र्क है। तो अगर हम अपना घर तैयार करते हैं तो उसमें हमारे पास चॉइस होती है कि हम उसकी कस्टमाइज चॉइस के तहत उसे बनाएं। मतलब वो किस तरह से दिखता है, वो किस तरह से दिखे, उसके कितने बेडरूम होने चाहिए, कितने बाथरूम होने चाहिए, किचन किस लोकेशन पे होना चाहिए। तो ये हमारे हाथ में होता है जब हम नया घर बनाते हैं। लेकिन अगर हम इसी ऑप्शन को देखें कि अगर हम एक बना बनाया घर खरीदते हैं, ब्रांड न्यू बना बनाया घर खरीदते हैं, तो उसमें हमारे पास ये चॉइस नहीं होती। अगर हम एक पुराना घर लेते हैं उसमें भी हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होता। लेकिन उसमें एक चीज़ का फ़र्क ये होता है कि हमारे पास, क्योंकि हमने इसी माइंड से लिया होता है उसे कि हम इसको थोड़ा सा सस्ता ले रहे हैं और हम इसमें कस्टमाइजेशन कर लेंगे, अपनी मर्ज़ी की चेंजेस कर लेंगे कि लेट से कोई हम उसमें नया कमरा बना दें, या कमरा बहुत बड़ा है उसको हम 2 में तकसीम कर लें, या किसी बाथरूम को किसी दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें। तो लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं एक रिनोवेशन के पर्पज़ से जो घर आप लेते हैं। नंबर 2 के ऊपर है कस्टमाइज फिटिंग्स। अब कस्टमाइज्ड फिटिंग्स इन तीनों ऑप्शंस में से हम किस ऑप्शन में यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह से मार्बल कौन सा यूज़ करना है, टाइल्स कौन सी यूज़ करनी है, उसकी फिनिशिंग किस तरह की बनानी है, उसके जो फिटिंग्स हैं वो किस तरह की करनी है। तो अगर हम अपना घर बनाते हैं तो उसमें हमारे पास ये सारी चॉइसेस होती हैं कि हम उसकी फिनिशिंग, फिटिंग्स, मार्बल, टाइल्स, सारी चीज़ें हम उसकी हमारे हाथ में होती हैं कि कौन सा मटेरियल किस तरह से चीज़ यूज़ करनी है, कौन सी फिटिंग्स किस तरह की फिनिशिंग करनी है उसकी। लेकिन अगर हम एक बना बनाया घर खरीदते हैं तो उसमें हमारे पास ये चॉइस नहीं होती। ऑन दी अदर साइड, अगर हम एक घर खरीदते हैं जो रिनोवेशन, पुराना घर हम अगर खरीदते हैं
तो पुराने घर में हमारे पास लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं कि हम उसकी ज़रा फिनिशिंग दोबारा से कर दें, फिटिंग्स दोबारा से कर दें, टाइल्स चेंज कर दें। तो हमारे पास यानी पुराना घर ख़रीद के उसको बनाने में, उसको रेनोवेट करने में लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। अच्छा, नंबर थर्ड के ऊपर है कि मटेरियल क्वालिटी। अब मटेरियल की जो क्वालिटी है, जब कॉन्ट्रैक्टर आपको कोटेशन दे रहा होता है तो वो ये बताता है कि अगर ए क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करेंगे तो उसकी प्राइस ये होगी, बी का करेंगे उसकी ये होगी, सी का करेंगे उसकी ये होगी। तो इन तीनों ऑप्शन में से मटेरियल यूज़ करने का ऑप्शन हमारे पास है। लेट से अगर नया घर बनाते हैं तो उसमें हमारे पास डेफिनेटली ये ऑप्शन होता है कि हम मटेरियल अपनी मर्ज़ी का यूज़ करें, ए क्वालिटी का करें, बी का करें या सी का करें। क्योंकि अगर लेट से हम सी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करेंगे तो थोड़े अरसे बाद लीकेज और इस तरह की प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी। तो हमें फिर अपने बजट को भी देखना है और साथ में हमें कॉस्ट को भी देखना है। तो अपनी मर्ज़ी का मटेरियल हम यूज़ कर सकते हैं, लेट से ए या बी, वो डिपेंड करता है आपकी चॉइस के ऊपर। और अगर आप एक बना बनाया नया घर ख़रीदेंगे तो उसमें आपके पास बिल्कुल भी ये ऑप्शन नहीं होता कि आपने मटेरियल अपनी मर्ज़ी का यूज़ करना है। उसमें यह है कि जिस तरह का ऑनर ने घर बनाया हुआ है या बनवाया हुआ है, उसने यूज़ किया है, आपको ये नहीं पता कि उसके अंदर सीमेंट में उसने क्या डाला है, पाइप किस तरह के डाले हैं, उसकी सीलिंग किस तरह की है, उसकी वॉल्स के ऊपर मटेरियल कैसा यूज़ किया हुआ है, आपको कुछ पता नहीं है, कुछ इतना आइडिया नहीं हो सकता आपको। जब टाइम गुजरेगा तो फिर आपको अगर मटेरियल अच्छा नहीं होगा, जो कि ज़्यादातर अच्छा नहीं होता, तो आपको प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी। अगर आप एक पुराना घर ख़रीदते हैं तो उसमें आपके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, वो भी बार बार का मटेरियल आप उसमें कर सकते हैं। लेट से जिसमें पेंट हो गया, रिनोवेशन के दौरान पेंट हो गया, इलेक्ट्रिक की कुछ चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं उसमें। और अगर लेट से कोई एक्स्ट्रा रूम बना रहे हैं या एक्स्ट्रा बाथरूम बना रहे हैं तो उसमें आप अपनी मर्ज़ी का मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो ना होने के बराबर होता है। मतलब आप इसमें भी यही समझें कि आपके पास ऑप्शन नहीं होता। नंबर थर्ड के ऊपर है कि यूज़ ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अब यूज़ ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है कि आप अपने बाथरूम, बेडरूम और टीवी लॉन्च और किचन में आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। उसको अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बना सकते हैं पूरे घर को। और जैसा कि आजकल क्लाइमेट चेंज रेजिस्टेंस कह लें कि ये एक नई टर्म है कि ऐसे इलाके में घर बनाना कि जिस इलाके में सैलाब या उस सैलाब आने का ख़तरा ना हो, उस इलाके की सीवरेज अच्छी हो, इलेक्ट्रिकल वर्क वहाँ पे अच्छा हो। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो जब आप अपना घर बनाते हैं तो उसमें आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप इन चीज़ों को ख्याल रखें पहले। लेकिन अगर बना बनाया घर लेंगे तो उसमें आपके पास ये ऑप्शन तो होगा कि आप ऐसी जगह देखकर ख़रीदें घर के जिस जगह में ये सारी सहूलतें मौजूद हों, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। लेकिन अगर आप पुराना घर ख़रीदते हैं तो उसमें भी सेम इसी तरह ही है कि आपको अपनी चॉइस को देखना है। और पुराना घर ज़्यादातर लोग इसलिए भी ख़रीदते हैं कि वो कॉस्ट इफेक्टिव हो, तो उसमें भी आपके पास इतना ज़्यादा मार्जिन नहीं होता कि आप इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के तो फिर आप घर ख़रीदें, आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। नंबर फिफ्थ के ऊपर है कॉस्ट इफेक्टिव फैक्टर। अब अगर आप देखें तो जब आप अपना खुद से घर बना रहे हैं तो उसमें आप अपनी चॉइस का मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, यानी ए का करना है, बी का करना है या सी का करना है। वहाँ पे आपके पास ये चॉइस होती है कि मुझे कॉस्ट को भी थोड़ा सा देखना है और क्वालिटी को भी देखना है। मटेरियल में टाइप बी आप अगर यूज़ करते हैं तो वो आपका जल्दी ख़राब भी नहीं होगा और वो चल भी जाएगा और कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा। अगर आप अपना घर बनाते हैं तो आपके पास ये चॉइस है। साथ ही साथ उसका नुकसानदेह वो इस तरह से भी है कि ऑब्वियसली आप उसमें अच्छा मटेरियल यूज़ करना चाहेंगे तो वो आपको एक्सपेंसिव भी पड़ेगा। और अगर आप बना बनाया घर लेते हैं तो उसमें आपको ये है कि घर उसमें चीप वो मिल सकता है, कॉस्ट इफेक्टिव वो हो सकता है, क्योंकि जिस बंदे ने बनाया है उसने मटेरियल अपनी मर्ज़ी का यूज़ किया है कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि उसने अगर लेट्स से रीसेल के लिए बनाया घर, जब नया घर वो बना के रीसेल कर रहा है तो उसने रीसेल पर्पज़ के लिए बनाया, तो उसमें इतना अच्छा मटेरियल नहीं होगा। एटलीस्ट अगर ज़्यादा बुरा नहीं होगा तो ए क्वालिटी का नहीं होगा। और अगर आप पुराना घर ख़रीदते हैं तो उसमें आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि उसको रेनोवेट करने के लिए मटेरियल की चॉइस आप कर सकते हैं, लेकिन वो मटेरियल वो नहीं होता कि जो आपकी क्वालिटी को बरकरार रख सके। लेट से अगर रूफ़ को स्ट्रॉन्ग बनाना है, दीवारों को स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो वो तो ऑलरेडी बनी हुई है, वो तो आप नहीं तोड़ सकते। तो फिर ये है कि
आपको मोटी मोटी चीज़ें, मतलब उसमें फिर मटेरियल अच्छा यूज़ करना पड़ेगा आपको। लेट से आप पेंट हो गया, उसमें फर्नीचर अच्छा डालते हैं, या बाकी आप इलेक्ट्रिकल की चीज़ें चेंज करते हैं, या फिर लेट से टॉयलेटरीज़ को चेंज करवाते हैं, उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह लगे हुए हैं। नंबर 6 के ऊपर है कॉन्ट्रैक्टर कोटेशन। जब नया घर आप बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर जो आपको कोटेशन देता है, मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे ये होता है, कोटेशन के अंदर कुछ मटेरियल और लिखा होता है, क्वालिटी लेट से ए या बी का लिखा होता है, लेकिन मटेरियल लगता सी का है या बी का लगता है। ए लिखा हुआ है तो बी का लगाएगा, बी लिखा हुआ है तो सी का लगाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टर आपको लेस कॉस्ट के बजाय हाई कॉस्ट देता है जब आप अपना घर बनाते हैं। लेकिन अगर उसी तरह आप बना बनाया घर खरीदते हैं तो वहाँ पे आपको ये कॉन्ट्रैक्टर की चीटिंग का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप देख सुन लेंगे, अगर आपको घर अच्छा लगता है, आप समझते हैं कि उसमें डोर्स उसके अच्छे बने हुए हैं, उसमें अच्छा मटेरियल, थोड़ा सा बंदा गेस भी कर सकता है कि लेट से अगर किसी ने डोर्स अच्छे लगाए हुए हैं तो ऑब्वियसली उसने मटेरियल भी, अंदर भी मटेरियल अच्छा यूज़ किया होगा। तो ये डिपेंड करता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ लोग रीसेल पर्पज़ के लिए बनाते हैं तो वो मटेरियल फिर थोड़ा सा दरमियाने साइज़ का यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने लिए बनाते हैं, बाद में वो डिसाइड करते हैं कि चलो अब रीसेल कर लेते हैं, या नहीं रहना या मूव होना है। तो अगर आप इसी पॉइंट में पुराना घर लेते हैं तो उसमें भी आपको कॉन्ट्रैक्टर की जो चीटिंग है उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। नंबर 7 के ऊपर है एस्टिमेटेड बजट। जब आप नया घर बनाते हैं तो उसमें जो आपके जो बजट्स हैं वो एक जैसा नहीं रहता। एक एस्टिमेटेड कॉस्ट देता हूँ, लेट से आपने 5 मरले का एक घर है, उसको आपने एस्टिमेट किया हुआ है कि मैंने ये 50 लाख में इसकी कंस्ट्रक्शन तैयार करवानी है। लेकिन जब आप मटेरियल देखने जाते हैं, आपको बी क्वालिटी के बजाय ए क्वालिटी पसंद आती है या सी के बजाय बी पसंद आती है, तो फिर आपका बजट वहाँ पे ऊपर नीचे हो जाता है, एक फिक्स नहीं रहता बजट। लेकिन इसी पॉइंट को अगर हम देखते हैं कि आप अगर एक बना बनाया घर ख़रीदते हैं तो उसमें आपको ये चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं होती। बजट आप जब घर देखने जाते हैं, उसकी प्राइस का पता करते हैं, आपके माइंड में जो प्राइस क्लिक करती है कि ये प्राइस इसके लिए ठीक है, अगर वो उस प्राइस के ऊपर मिल जाता है तो आप पे करके और वो घर ले लेते हैं, आपको इस तरद्दुद में नहीं पड़ना पड़ता। इसी तरह अगर आप देखें कि अगर हम पुराना घर ख़रीदते हैं तो उसमें आप अपने बजट का अच्छे तरीके से आइडिया लगा सकते हैं और उसको फिक्स कर सकते हैं कि सबसे पहले आप प्राइस को सर्च करते हैं कि इस प्राइस में हमें मिल जाएगा, तो ऑब्वियसली आप एग्री होते हैं, आपके पास उतने पैसे होते हैं तो आप लेने का डिसाइड करते हैं, तो वहाँ पे आपका बजट का इशू नहीं होता। नंबर 8 है जी लैक ऑफ नॉलेज। अगर आप ब्रांड न्यू घर बनाते हैं खुद से तो उसमें अगर आपके पास नॉलेज नहीं है कि मटेरियल ए और बी और सी में फ़र्क क्या है, तो वहाँ पे आप चीटिंग का सामना कर सकते हैं। और ये है कि नॉलेज ना होने की वजह से कॉन्ट्रैक्टर आपको बहुत घुमा फिरा सकता है। उसके बावजूद भी पेपर के ऊपर वो चीज़ें आपको पूरी करके दे देता है, लेकिन रियल में वो चीज़ें उस तरह से नहीं होती, क्योंकि जो ही काम आगे बढ़ता जाता है तो कॉन्ट्रैक्टर ने अपने माइंड में जो रखा होता है कि यार मैंने इतना इसमें से बचाना है, वो जो ही क्लोज होता जाता है उसका मार्जिन, तो वो चीज़ों में और कट लगाना शुरू कर देता है। तो फिर इस तरह से क्या होता है कि वो नुकसान देता है, आप उसको देख नहीं सकते या पहचान नहीं सकते, तो फिर आपको नुकसान होता है। कॉन्ट्रैक्टर आपको बेसिकली नुकसान देता है। लेकिन अगर आपको नॉलेज है, आप खुद से उससे बनाते हैं, लेट से मटेरियल ख़रीद के देते हैं, थोड़ा बहुत नॉलेज भी है आपको, तो आपको मार्केट में जब आप जाते हैं तो लोग आपको बता देते हैं कि ये वाला ये क्वालिटी है, क्योंकि उन्होंने ए की प्राइस लेनी है, बी की अलग लेनी है, सी की अलग लेनी है, तो मार्केट वाले आपको कम चीट करेंगे, इतने ज़्यादा चांसेस नहीं होते, वहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये है कि आपको पहचानने का नॉलेज होना चाहिए। इसी तरह अगर आप बना बनाया घर लेते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। लेट से आप अगर फर्स्ट टाइम भी कोई घर ख़रीद रहे हैं तो हमें चंद चीज़ें फाइंड आउट करने की ज़रूरत पड़ेगी, चंद चीज़ों के ऊपर काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे जिस जगह में आप घर लेना चाहते हैं वहाँ का एरिया कैसा है, लोकेशन कैसी है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ कैसी हैं और वहाँ की प्राइसेस क्या चल रही हैं। प्राइसेस आपने बड़े अच्छे तरीके से उसके ऊपर काम करना है, क्योंकि प्राइस एक मेन चीज़ है कि अगर आपने ज़्यादा प्राइस का ले लिया तो वो फिर रीसेल के पर्पज़ से ले रहे हैं आप, तो फिर भी आपको लॉस होगा, और वैसे भी अगर आपने ज़्यादा प्राइस पे कर दी तो आपको लॉस होना है। और इसी तरह अगर हम पुराना घर लेते हैं रेनोवेशन के
लिए, तो उसमें भी हमें कोई इतनी ज़्यादा चीज़ों की नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हमें कुछ चीज़ें बहुत फोकस होकर देखनी पड़ती हैं, जैसे प्राइस हो गई, वहाँ की रीसेल वैल्यू कैसी है, वहाँ अगर रहते हैं एरिया कैसा है, लोकेशन कैसी है, नेबर कैसे हैं, ये सारी चीज़ें। नंबर 9 के ऊपर है एस्टिमेटेड टाइम फ्रेम। अगर आप नया घर बनाते हैं, और ज़्यादातर यही होता है कि आपको कॉन्ट्रैक्टर को देना पड़ता है, तो जब आप कोई चीज़ कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं, उसका कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, तो उसमें चीज़ें आपके हाथ में नहीं रहती। वो टोटली डिपेंड करती हैं कि कॉन्ट्रैक्टर आपके साथ कितना अच्छा बिहेव करता है या कितना उसको डिले करता है। तो आपने अगर एस्टिमेट किया हुआ है कि 6-8 महीने में आप मूव करना चाहते हैं घर में, तो हो सकता है आपका साल भी लग जाए, और ये चीज़ें बाज़ औक़ात 1.5 साल पे भी जाती हुई हमने देखी हैं। इसी तरह अगर आप बना बनाया घर लेंगे, तो उसमें आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि आपको टाइम फ्रेम क्या है। बस आपने ये है कि घर अच्छे से देख सुन के ले लिया, और बस मूव करना है उसके अंदर, क्योंकि वो आपकी सिचुएशन के मुताबिक होगा कि आप अगर उसमें जल्दी मूव करना चाहते हैं, तो आप घर ही ऐसा लेंगे कि जो बिल्कुल रेडी टू मूव हो। और इसी तरह अगर पुराना घर लेते हैं, तो उसमें भी कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। वो यही चीज़ें हैं कि अगर आप उसको रहने के लिए लेते हैं, तो सारी चीज़ें आप देखें कि वो सारी चीज़ें अगर आपके रिक्वायरमेंट के इक्वल हैं, तो आप उसे अपना टाइम फ्रेम रख के इतने अरसे में आप इसे रिनोवेट करके मूव हो सकते हैं। तो क्योंकि वो ज़्यादा रिनोवेशन का काम ज़्यादा बड़ा नहीं होता, तो इसलिए जो बंदा भी आपके साथ उसका एग्रीमेंट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है रिनोवेट करने का, या लेट से आप खुद भी करते हैं उसको रिनोवेट, तो फिर उसका ये हो जाता है कि वो थोड़ा काम जो है ना, वो जल्दी ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर ने नेक्स्ट काम भी अपना करना होता है, तो ज़्यादा टाइम वो उसमें वेस्ट नहीं करेगा। नंबर 10 के ऊपर है डिफरेंट अप्रूवल्स। जब आप नया घर बनाते हैं, तो आपको डिफरेंट किस्म की अप्रूवल्स लेनी पड़ती हैं, जैसे वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, गैस हो गई। इन चीज़ों की अप्रूवल्स में काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए भी जो नए घर का टाइम फ्रेम है वो काफ़ी डिस्टर्ब होता है। और आपने अगर प्लानिंग की हुई है कि मैंने मूव करना है इसमें जल्दी, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, और अप्रूवल्स लेने में आपको हर्डल्स बहुत आती हैं। और यहाँ के सिस्टम्स आपको वैसे भी पता हैं कि अगर गैस का मीटर आप लगवाने चाहें, तो उसमें एटलीस्ट मिनिमम 2 साल आपके वैसे ही लग जाते हैं। लेकिन इसी तरह अगर आप ब्रांड न्यू बना बनाया घर लेते हैं, तो उसमें आपको इस तरह की हर्डल्स नहीं आएंगी आपके काम में। और अगर आप लेट से पुराना घर लेते हैं, तो उसमें भी आपको इस तरह की हर्डल्स नहीं आएंगी। नंबर 11 के ऊपर है लोकेशन। लोकेशन बहुत बड़ा फैक्टर है। कोई भी प्रॉपर्टी आप लेते हैं, आप उसको रहने के लिए लेते हैं या रीसेल करने के लिए लेते हैं, लोकेशन मैटर्स अलॉट। आप लेट से एक ब्रांड न्यू घर बना रहे हैं, और ब्रांड न्यू घर ज़्यादातर लोग उन इलाकों में बनाते हैं कि जहाँ पे पूरी सोसाइटी में या पूरे एरिया के अंदर थोड़े घर बने होते हैं, वहाँ पे खाली प्लॉट्स मिलते हैं, तो लोग जो है वो उस जगह में घर बनाते हैं। तो बाज़ औक़ात ऐसी भी होता है कि लेट से उस सोसाइटी के अंदर चंद एक घर बने हुए हैं, या लेट से आधी सोसाइटी भी बनी हुई है, तो उसमें लोग नए नए आके सेटल हो रहे होते हैं, तो वो प्लॉट चीप होता है, ये फ़ायदा होता है। लेकिन उसमें क्या हो जाता है कि आपको ये नहीं पता होता है कि कुछ ही अरसे में शायद आपके पड़ोस में आके कोई बंदा स्कूल खोल ले, कोई बंदा ऑफिस खोल ले, या स्कूल और ऑफिस जिस स्ट्रीट के अंदर खुलते हैं, तो वहाँ पे जब बच्चों को ड्रॉप करने का या लेने का टाइम होता है, छुट्टी का टाइम होता है, तो वो स्ट्रीट पूरी गाड़ियों से भर जाती है। तो वो जगह एक किस्म की कमर्शियल बन जाती है, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम के अंदर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस की इतनी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, तो कोई भी बंदा किसी भी जगह उठा के कोई भी चीज़ शुरू कर सकता है। तो इस तरह की चीज़ें आपको देखनी है कि जब आप ब्रांड न्यू घर लेते हैं, तो उसमें आपको नहीं पता होता कि नियर फ्यूचर वहाँ पे क्या होने जा रहा। तो ये सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है इस चीज़ का, कि आप रिस्क ले रहे होते हैं नई जगह में घर बनाने का। उसी तरह अगर आप बना बनाए घर लेते हैं, तो उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ों का पता चल जाता है। आपको ये आइडिया होता है कि यार नेबर में किस तरह के लोग रह रहे हैं, ओवरऑल सोसाइटी में वहाँ पे किस तरह के लोग हैं, किस टाइप के लोग हैं। थोड़ा बहुत अगर आप उसके ऊपर काम करें, तो आपको आइडिया हो सकता है, क्योंकि जो बंदा सेल कर रहा होता है वो भी बता देता है कि साथ वाले इतने अरसे से रह रहे हैं, या यहाँ पे पानी की क्या फैसिलिटी है, इलेक्ट्रिसिटी की क्या है, सीवरेज कैसा है। ये सारी चीज़ें ब्रांड न्यू घर बनाने में ये चीज़ें नहीं पता चलती हैं। लेकिन अगर उसी तरह बना बनाया घर लेते हैं, तो उसमें आपको आइडिया हो जाता है। और अगर आप पुराना घर लेते हैं, तो उसमें भी इस चीज़ का आइडिया हो जाता है। ये भी इतना बड़ा इशू नहीं है पुराना घर लेने के लिए। नंबर 12 के ऊपर है प्लॉट वैल्यू। अगर आप नया घर बनाते हैं, तो उसमें प्लॉट वैल्यू का एज आपको हासिल होता है, क्योंकि आपने सस्ती जगह के ऊपर बनाना है, तो जो प्लॉट की प्राइस है वो आपको उसका फ़ायदा होता है। आपने शुरू से बाई किया होता है, वहाँ पे लेट से नए घर बन रहे होते हैं, अभी प्लॉट्स इतने ज़्यादा महंगे नहीं होते, क्योंकि जब किसी भी जगह में घर बन जाते हैं,
उसके बाद अगर वहाँ पे लोग प्लॉट ख़रीदते हैं तो जो ही आबादी ज़्यादा होती है तो प्लॉट की प्राइसेस बढ़ती रहती हैं। ये एज आपको नए घर बनाने में मिल सकता है, लेकिन जो आप बना बनाया घर ख़रीदेंगे तो उसमें कम चांसेस होते हैं कि ये एज आपको मिल सके। लेकिन फिर भी एक नई जगह में अगर आप घर ख़रीद रहे हैं तो उसका एज थोड़ा बहुत आपको घर ख़रीदने में भी हो सकता है, नया घर ख़रीदने में भी हो सकता है। लेकिन ये वाला एज आपको पुराना घर ख़रीदने में नहीं हो सकता, क्योंकि पुराना घर जो होता है वो पूरी आबादी के अंदर होता है और वो किसी भी वजह से रेनोवेट नहीं हुआ होता, पुराना होता है, तो उसको कोई ना कोई बंदा किसी न किसी मजबूरी की वजह से सेल कर रहा होता है। तो उसमें आपको ये जो प्लॉट की वैल्यू है उसका एज नहीं मिलता। नंबर 13 के ऊपर है रेशियो ऑफ हाउसेस इन डेवलप्ड कंट्रीज़। अगर देखा जाए तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसमें तकरीबन 5 से 6% तक लोग नए घर बनाते हैं, अपने घर बनाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए 90% प्लस लोग बने बनाए घर ख़रीदते हैं, उसमें रेनोवेशन वाले घर भी शामिल हैं और उसमें ब्रांड न्यू बने हुए घर भी शामिल हैं। तो ज़्यादातर दूसरी कंट्रीज़ में लोग इस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि बना बनाया घर ख़रीद लें, ताकि उन्हें कोई हर्डल्स ना हो, पहले से उन्हें पता हो किस लोकेशन के ऊपर है, क्या है, सारी चीज़ें। ये परसेंटेज शो कर रही है कि यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 90% प्लस लोग इस चीज़ के ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पे आप ये चीज़, इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों को ज़्यादा फ़ायदा किस चीज़ में नज़र आता है। नंबर 14 के ऊपर है डेवलपमेंट स्टेटस इन एरिया। ब्रांड न्यू घर जब आप बनाएंगे तो वहाँ पे कम घर बने हुए होंगे, ज़्यादातर यही होता है, क्योंकि आपको अगर प्राइस वाइज भी चीप लेना है तो आप ऐसी जगह में घर बनाएंगे जहाँ पे प्लॉट्स अवेलेबल हों। लेकिन जहाँ बने बनाए घर होते हैं, ब्रांड न्यू घर अगर आप बना बनाया लेते हैं तो वहाँ पे कम चांसेस होते हैं इस चीज़ के कि घर वहाँ पे ना हों। और इसी तरह अगर हम रिनोवेशन के लिए पुराना घर लेते हैं तो वो फुली कवर्ड होता है वो एरिया, मतलब वहाँ पे प्लॉट्स इतना ज़्यादा खाली नहीं होते, पूरा एरिया जो है ना वो घर बने हुए होते हैं। तो इसलिए ये एज हो जाता है आदमी को कि जहाँ पे पूरे घर बने हुए हैं तो उस जगह में अगर आप घर लेंगे तो आपके सामने काफ़ी सारी चीज़ें होंगी डिसीजन करने से पहले, जो आपको पता होंगी कि यार ये सिचुएशन है यहाँ की। नंबर 15 एंड लास्ट है जी रीसेल पर्पस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस वीडियो का। लेट से आप एक सोसाइटी के अंदर ब्रांड न्यू घर बना के बेचते हैं, तो ब्रांड न्यू घर हमेशा उस जगह में बनता है, लोग रीसेल पर्पस के लिए हमेशा उस जगह में बनाते हैं कि जहाँ पे उन्हें पता होता है कि प्लॉट उन्होंने 50 लाख के बजाय 30 लाख का ख़रीदा हुआ है, क्योंकि अभी सोसाइटी में घर इतने ज़्यादा नहीं बने हुए और वहाँ पे मार्जिन है इस चीज़ का। नया घर जब कंस्ट्रक्शन करके बेचते हैं तो जो ख़रीदने वाला होता है, लेट से आपने 6 महीने में घर तैयार कर लिया, 8 महीने में घर तैयार कर लिया, तो 6 और 8 महीने में एक सोसाइटी के अंदर इतने ज़्यादा घर नहीं बनते। हाँ, थोड़े बहुत घर बनते हैं। उसकी तो ये है कि जब अगला बंदा ख़रीदने वाला आएगा तो वो ये चीज़ देखेगा कि यार घर भी अभी इतने नहीं बने हुए, आबादी भी इतनी नहीं है, तो इसलिए इतनी ज़्यादा प्राइस फिर नहीं जाती। हाँ ठीक है, उसमें आप 25 लाख प्रॉफिट कमा लें, 30 लाख कमा लें, मे भी 40 लाख कमा लें, डिपेंड करता है कि किस साइज़ का प्लॉट है और आपने उसमें मटेरियल वगैरह कैसा यूज़ किया है, कॉस्ट इफेक्टिव कितना बनाया हुआ है उससे। लेकिन ऑन दी अदर साइड अगर आप ये देखेंगे, अगर एक ब्रांड न्यू घर आप ख़रीदते हैं, ब्रांड न्यू घर ख़रीद कर उसको बेचते हैं, तो उसमें प्रॉफिट के चांसेस और कम हो जाते हैं, क्योंकि जिस बंदे ने बनाया हुआ है उसने आपको रीसेल किया, उसने अपना प्रॉफिट भी रखा और आपने फिर उसको ख़रीद कर रीसेल किया, तो फिर आपने दोबारा से अपना प्रॉफिट भी रखना है, तो प्रॉफिट रेशो वहाँ पे कम हो जाती है। लेकिन अगर हम थर्ड पॉइंट की तरफ जाएं, यहाँ पे पुराना घर लेके उसको रेनोवेट करना है। पुराना घर हमेशा लोग मजबूरी की वजह से बेचते हैं। उसमें ज़्यादातर ये हो जाता है कि कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, शायद माँ बाप बेच रहे हैं, बच्चे नहीं हैं उनके, या उनके संभालने वाला कोई नहीं है इसलिए वो बेच रहे हैं, या ये है कि उनके पास फर्दर पैसे नहीं हैं कि उसको वो रेनोवेट करें, या उनके पास आइडिया नहीं है इस चीज़ का कि रेनोवेशन करके हम इसमें से कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो इसलिए लोग पुराना घर बेचते हैं। लेकिन वहाँ पे अपॉर्चुनिटी किस बंदे के लिए बनती है कि जो उसमें से प्रॉफिट कमाना चाह रहा हो। अब वो प्रॉफिट किस तरह से कमा रहा है, या मैं इस्लामाबाद में आपको एग्जांपल देता हूँ कि लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि लेट से एक घर यहाँ पे इस्लामाबाद में प्लॉट्स, मेन जो सेक्टर्स हैं उनमें प्लॉट्स जो है वो खाली नहीं है, तकरीबन हर एक प्लॉट के ऊपर घर बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे घरों की डिमांड इस तरह से बन चुकी है कि कोई मतलब घर अगर रीसेल के लिए आता है तो लोग उससे गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे लोग ये करते हैं कि थोड़ा सा पुराना घर है, अगर उसको ख़रीद कर उसको 6 महीने 8 महीने होल्ड करते हैं, उसको रेनोवेट करते हैं। लेट से आपने
2 करोड़ का घर ख़रीदा या लेट से 3 करोड़ का घर ख़रीदा, तो एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं आपको दे देता हूँ कि एक बंदा था, उसने 3 करोड़ का घर ख़रीदा है। उसने 6 से 8 महीने उसको होल्ड किया, उसमें उसने रेनोवेशन भी नहीं की। पहले बंदे से ख़रीदा डीलर ने, और डीलर ने जितनी देर में डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हुई उसको थोड़ा सा डिले करते करते अगली पार्टी उसने पकड़ी और अगली पार्टी को उसने 3 करोड़ 60 लाख में दे दिया 6 से 8 महीने के अंदर। उसमें रेनोवेशन भी नहीं की। अब लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लोग इस तरह से करते हैं कि पुराना घर ख़रीदते हैं, उसके अंदर थोड़ी बहुत रेनोवेशन करते हैं। लेट से एक 3 करोड़ का घर आपने ख़रीद लिया, ऊपर अगर उसके आप 20 लाख 30 लाख लगा देते हैं तो इट डज़न्ट मैटर। लेट से आप 20 लाख ही लगा देते हैं, बाज़ औक़ात तो ये होता है कि 10 लाख भी आप लगाएं तो वो उसकी शक्ल ही बदल जाती है घर की। उसमें उसका फर्नीचर चेंज कर देते हैं, पेंट करते हैं उसको, उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें डालते हैं डेकोरेशन की, और लाइटिंग उसकी चेंज करते हैं, किचन को डिफरेंट करते हैं। तो इसमें अगर आप लेट से 10-15 लाख और डालते हैं तो ये आपका तकरीबन आप 15 लाख जहाँ पे डालेंगे ना, तो ये आपको उसका 50 लाख प्लस कर देगा प्रॉफिट को, 60 लाख भी कर सकता है। तो इस तरह से लोग करते हैं कि पुराने घर ख़रीद के उसको रेनोवेट किया, चीज़ों को चेंज किया, सेल के ऊपर लगा दिया। नाज़रीन, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल